हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में पे स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हम बेसिक्स से लेके एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। स्टार्ट एकदम बेसिक्स से करेंगे, जैसे कुछ भी नहीं आता वो भी स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे, और एकदम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुका है उसके लिए भी यहाँ पे मिलेगा सब कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास 3 फिगर है, फिगर 1, 2 एंड 3। तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि यहाँ पे एक मीनार है। मीनार के ये टॉप हो गया। यहाँ पे एक बंदा मान लो चिंटू खड़ा है, चिंटू इस मीनार के टॉप को देखता है। तो हमें क्या बताना है, मान लो इस मीनार की हाइट कितनी है और चिंटू की इस मीनार से डिस्टेंस कितनी है। इन दोनों चीज़ों को हम कैसे निकालेंगे। सेम दूसरे फिगर में हम देखते हैं यहाँ पे एक नदी बह रही है और नदी के किनारे पे एक घर है जिसकी बालकनी में एक लड़की खड़ी है, और दूसरे किनारे में मान लो यहाँ पे चिंटू खड़ा है। तो चिंटू इस लड़की को देख रहा है। तो हमें बताना है नदी की विड्थ कितनी है और इस बालकनी की ऊंचाई कितनी है। सेम तीसरे फिगर में हम देखते हैं, मान लो चिंटू यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से चिंटू खड़े होकर देख रहा है ऊपर एक गर्म गुब्बारा जो है, गर्म हवा का गुब्बारा उड़ रहा है। तो चिंटू तोड़ के गया अपने दोस्त मिंटू को बुलाने। जब तक चिंटू और मिंटू दोनों आए तब तक ये गर्म हवा का गुब्बारा पॉइंट बी तक पहुँच गया था उड़ के। तो हमें बताना है पॉइंट बी पे इस गुब्बारे की हाइट कितनी होगी, एल्टीट्यूड कितना होगा, और इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इन सब डिस्टेंस और हाइट को निकालने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो हम चलते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा मिलकर बना है ट्राई से, जीएनओ से, मेट्रो से। ट्राई का अर्थ होता है 3 और जीएनओ का जो होता है इसका अर्थ होता है साइड्स। ये साइड्स को रेफर करता है। और जो हमारा मेट्री होता है इसका मतलब होता है मापना या मेजर करना। मापना या मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मान लो कोई ट्रायंगल है तो उसकी जो साइड्स हैं और उसके एंगल के बीच के रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। जो ये मान लो ट्रायंगल है, इसकी साइड्स और ये एंगल है, इनके बीच के क्या रिलेशन है, इसके हम जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। अब लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। मान लेते हैं हम क्या, ये हमारा एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी हमारा राइट एंगल है और ये हमारा क्या हो जाता है, इसमें होता है हाइपोटेनस। ये हमारा जो एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो इस एंगल से जो सटी हुई भुजा होती है, एडजेसेंट जो भुजा होती है, उसे हम एडजेसेंट कहते हैं या बेस कहते हैं। एडजेसेंट या बेस कहते हैं। और इसके अपोजिट या जो सामने भुजा होती है उसे हम अपोजिट या परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर तो इसे हम पी से डिनोट करते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं और इसे एच से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसे हाइपोटेनस को हम कर्ड कहते हैं, बेस को हम आधार कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, लंब। हमारे पे कितने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो जो थीटा है इसके सामने की जो भुजा है परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, और उसके बाद नीचे क्या होता है, कर्ड, हाइपोटेनस। तो पी बाई एच होता है। और जो कोसेक थीटा होता है जो वो साइन थीटा का क्या कहते हैं, उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा हो जाएगा हमारा क्या, एच बाई पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, बेस ये जो एंगल से जो सटी हुई भुजा होती है, जो एडजेसेंट भुजा होती है वो बेस होती है। इसे हम बेस कहते हैं, एडजेसेंट कहते हैं, आधार कहते हैं हिंदी में। तो हमारा कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो क्या होता है हमारा सेक थीटा होता है। यहाँ सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा टैन थीटा, और यहाँ से हाइपोटेनस कट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा टैन थीटा होता है। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल हमारा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो हमारा साइन थीटा क्या है, साइन थीटा हमारा ये थीटा है जिसके सामने की भुजा जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो इससे सटी हुई भुजा होती है, एडजेसेंट भुजा होती है, वो बेस होती है। और ये हमारा कर्ड हो गया हाइपोटेनस। तो हम पाइथागोरस प्रमेय भी यहाँ पे लगाते हैं। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी बेसिक चीजें हो गई। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो ये टोटल 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। हम बढ़ते हैं
अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम रिमार्क में लिख लो, यहाँ रिमार्क में नोट में लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिख लो क्या कि जैसे हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस पे हम एक पॉइंट पी लेते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं पॉइंट क्यू तक, और इधर क्यू से हम परपेंडिकुलर डालते हैं नीचे और ए बी को बढ़ा के, तो ये यहाँ पे एंड पे कट करता है। तो हमारा ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ट्रायंगल ए पी एम हो गया और ट्रायंगल ए क्यू एम हो गया। तो हम इस एंगल को हमारा साइन ए जो कोड एंगल ए है, कोड ए है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम साइन क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन ए इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारा परपेंडिकुलर इसकी हो जाएगी और ये हमारा हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी। और सेम हम इस ट्रायंगल ए पी एम के लिए भी लिख सकते हैं, क्या, पी एम अपॉन ए पी। और इसी तरह से हम बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लिख सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एन अपॉन ए क्यू। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब तक हम एंगल ए को चेंज नहीं करते हैं तब तक हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चेंज नहीं होती जब तक हम उस एंगल को चेंज नहीं करते। मान लो यहाँ पे एंगल ए है, तो एंगल ए को हम जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इसकी जो साइड्स हैं उसको चाहे जितनी उसकी लेंथ बढ़ा दें या घटा दें, उसकी वजह से जब तक एंगल चेंज नहीं करोगे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। ये नोट में आप देख सकते हो, और ये वैसे भी देख सकते हो, ये दोनों क्या है, ट्रायंगल ए पी एम और ट्रायंगल ए बी सी क्या सिमिलर ट्रायंगल हैं, सब रूप ट्रायंगल, हिंदी में सब रूप एंड सिमिलर ट्रायंगल। हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमें एग्जांपल 1 में क्या दिया गया है, हमें दिया गया है tan थीटा इक्वल टू 4/3। हमारा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हमारा 4 है, बेस कितना है 3 है। तो हम ये मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए पी सी और बी हमारा राइट एंगल है। तो यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, एंगल सी को। तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हमारे परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, और बी सी हमारी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी 3 है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो क्या हो जाता है, एच स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर प्लस बेस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालोगे तो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। तो रूट ले लोगे तो कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू 5। हमें एच की वैल्यू पता चल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चल गई, बेस की वैल्यू पता चल गई। तो हम यहाँ से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। tan थीटा हमें पता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल या उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, 4/3 को उल्टा करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। sin थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, sin थीटा को उल्टा क्या होता है, cosec थीटा होता है। तो यहाँ से हमें cosec थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, कितना हो जाएगी 5/4, 5/4। cos थीटा हमारा क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा यहाँ क्या 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 3/5। और cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, sec थीटा होता है, इसका उल्टा sec थीटा होता है। तो sec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 5/3। टोटल हमारे कितना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल दी है। हमारे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और इनका रेसिप्रोकल हमारा sin का cosec थीटा और cos का sec थीटा और tan का हमारा क्या होता है, cot थीटा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल नंबर 2 में दिया क्या दिया गया है, हमें एक ट्रायंगल ए सी बी दिया गया है, ए सी बी, जिसमें राइट एंगल सी पे है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा सी हो गया और ये हमारा क्या हो गया बी, और सी पे हमारा क्या राइट एंगल है। तो हमें इसमें दिए गए वैल्यू क्या दी गई है, ए बी की वैल्यू में 29 यूनिट दी गई है और बी सी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 21 यूनिट दी गई है। तो और हम एंगल हमें क्या दिया गया, एंगल ए बी सी हमारा एंगल थीटा है। तो हमसे पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। तो आपने पहले से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा होगा कि ये इक्वल टू 1 होता है, वैसे ही
आपको पता होगा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसे हम याद करते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इसे यहाँ पे प्रूव करेंगे कि वैल्यू कितनी 1 लाके दिखाएंगे, देखते हैं कैसे आएगा। तो हमारा cos थीटा यहाँ पे हमारा क्या है, हमें हाइपोटेनस पता है, हाइपोटेनस कितना है 29 है, ये हमारा बेस हो गया, बेस कितना 21 है, तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, हाफ के परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हमारा 29 का स्क्वायर माइनस हमारा बेस कितना 21 का स्क्वायर। तो हमारा क्या कहते हैं 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। परपेंडिकुलर हमारे निकल के आ जाएगी 20, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, ऐसा 20 मिल गया, ठीक है। तो इससे हम cos स्क्वायर थीटा देखते हैं। तो cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हमारा साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना है 21 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनस कितना है 29 है, 29 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा 20 है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस कितना है 29 है, तो 29 का स्क्वायर। तो ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, अपॉन 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, और ये 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 29 का स्क्वायर 841। तो 841 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 841 हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 841 हमारा क्या एलसीएम हो गया। तो 441 प्लस 400 कितना हो जाएगा 841। तो ये इसका कट करके हमारी वैल्यू टोटल कितनी 1 आ जाएगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगी यहाँ से। वैसे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। दूसरे में आइडेंटिटी दी गई है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसको अगर आप आगे चल के पढ़ोगे जो cos 2a का फॉर्मूला भी होता है। तो हम cos स्क्वायर थीटा हमारा इसकी वैल्यू निकालेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो हमारा cos की वैल्यू क्या होती है वही बेस अपॉन हाइपोटेनस जो ये है। तो यहाँ बेस कितना है 21 है और हाइपोटेनस कितना है 29 है, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस हमारा sin स्क्वायर थीटा। sin की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हमारा 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस 29 का स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगी इसकी वैल्यू 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। तो यहाँ से 441 में से 400 घटाओगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 41/841। इसका ये आंसर हो जाएगा हमारा दूसरे का cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। ये दोनों क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिन्हें हम आगे चल के प्रूव भी करेंगे और इन्हें याद भी रखा जाता है फॉर्मूला के तौर पे। हम और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और इसकी वीडियो को हम खत्म करते हैं। मैं एक ये प्रॉब्लम मान लो दी गई है, तो क्या प्रॉब्लम है, ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है जिसमें देखते हैं क्या दिया है। या किसी न्यून कोण के साइन का उसके कोसाइन से अनुपात 5/12 है, तो उस कोण का साइन का मान क्या होगा। हमें दिया गया है कोई एंगल थीटा है, तो उसका हम मान लेते हैं उसके साइन का जो रेशियो है उसके कोसाइन कॉस से जो रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी है 5/12 है। तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/12, 5/12। तो हम मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं APC, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और हमारा बी राइट एंगल हो गया। तो ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी 5, ये क्या tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो यहाँ से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13, किससे पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया और हाइपोटेनस पता चल गया। तो हमें पूछा क्या गया sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 5 और हमारा हाइपोटेनस कितना है 13 है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 5/13, 5/13 sin थीटा इक्वल टू 5/13। क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी की तरह से हमने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं एनटीपीसी का ही।
हमें दिया गया है एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें 20 समकोण है। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा मान लेते हैं ये ABC है हमारा ट्रायंगल हो गया। बी हमारा राइट एंगल है इस ट्रायंगल में, तो समकोण है। तो हमें बताना है, हमें वैल्यू दी गई है, AB की वैल्यू में 12 सेंटीमीटर दी गई है और BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमारा क्या जाएगा 12 और 5 हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा 12 है, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है या कोई भी है, ये एंगल है, ये एंगल सी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू हाइपोटेनस की 13 आएगी ग्रुप के। सबसे पूछा गया, सबसे पहले पूछा गया साइन ए की वैल्यू इनटू कॉस ए की वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 5 होगा। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना होगा 5 अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस कितना 13 है। उसके बाद कॉस ए के लिए हमारा बेस इसके 30 हो जाएगा 12 हो गए और हाइपोटेनस कितना 13 है। कितना वैल्यू कितना आएगी 60/169। सेम हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू। तो ये एंगल हमारा सी हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा बेस। तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कॉस सी क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये 5 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम पर वैल्यू रखते हैं परपेंडिकुलर 12/13 इनटू बेस 5/13। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/169। इस तरह से हमारे आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।